कोरोना काल में उपजे तनाव की वजह से दुनिया भर की महिलाओं और लड़कियों के मासिक धर्म चक्र पर असर पड़ा है। माहवारी स्वच्छता दिवस के पूर्व महिला हाइजीन से जुड़ी एवर टीम ने अपने 6ठे सालाना माहवारी स्वच्छता सर्वे की रिपोर्ट में इसका खुलासा भी किया है। इस पर आज सोचने की जरूरत है कि कैसे वे तनाव मुक्त होकर अपना ख्याल रखें। नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त बीना सिंह और पेश है रेड नेटवर्क के खास पेशकश सुनो कहानी। जैसा कि हमने आपको बताया, कोरोना काल में उपजे तनाव की वजह से दुनिया भर की महिलाओं और लड़कियों की पीरियड्स अनियमित हो गई हैं। पत्रकार और लेखक संजय स्वतंत्र ने अपनी कहानी की खास सीरीज द लास्ट कोच के तहत ये लाल रंग है सृजन के नामक कहानी में पीरियड्स के दौरान महिलाओं को होने वाली समस्याओं को बड़ी ही मार्मिक तरीके से शब्दों में पिरोया है। प्रस्तुत है दिल को छू लेने वाली कहानी ये लाल रंग है सृजन का। पड़ोसन के पांडे जी के घर से उनकी पत्नी की चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर मेरी नींद टूट गई है। सौतेली माँ बेटी पर बुरी तरह बरस रही है। घर की इकलौती मासूम सुबक रही है। हाँ मम्मी, फिर गंदा नहीं होगा। मैं शोरगुल सुनकर दरवाजे के पास पहुंच गया। समझ में नहीं आ रहा कि क्या हुआ है। तभी धड़ाम से फ्लैट का दरवाजा खुला। उस निर्दयी महिला ने बाल पकड़कर खींचते हुए बच्ची को धक्का दिया। रोज चादर खराब कर देती है, तेरी माँ धोएगी आकर। कितनी बार कहा बिस्तर पर मत सो मत सो, कोने में सोफे पर जाकर ले, मगर सुनती नहीं। वह गुस्से से तमतमाई और बच्ची के कोमल गाल पर तड़ातड़ कई चाटे जड़ दिए। मैं सन्न रह गया। यह देखकर सौतेली माँ फ्लैट का दरवाजा बंद कर चुकी थी। 10 साल की अंजलि वहीं दरवाजे पर बैठी बिलख पड़ी। पास जाकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए मैंने पूछा, हाँ ऐसा क्या हो गया बेटा कि मम्मी ने आपको मारा? नन्ही बच्ची मुझसे लिपट गई है और फूट फूट कर रो पड़ी है। मेरा हृदय कांप उठा है, उसका बदन थरथरा रहा है। उफ, बिन माँ की बच्ची क्या गुजर रही है इस पर। इतना कुछ होने पर भी पास पड़ोसन से कोई झांकने नहीं आया। आज के दौर में पड़ोसी कहाँ पूछते हैं किसी का दुख सुख। मैं अंजलि की पीठ थपथपा रहा हूँ, उसे दिलासा दे रहा हूँ। बच्ची शांत हो गई है, उसे अपने घर ले आया हूँ। मेरी माँ उसे दूध बिस्कुट खिलाने के लिए किचन में ले गई है। अंजलि अब सहज हो गई है। उससे माँ ने जो बताया वह बेहद दुखद है। अंजलि के पिता सरकारी अफसर हैं, दौरे पर हैं, अभी कुछ देर में लौटने वाले हैं। अभी माँ ने बताया। मैंने अंजलि को कहानियों की किताब देते हुए कहा, जब तक पापा आते हैं तुम इसे पढ़ो। दफ्तर के लिए तैयार होते होते 12 बज गए हैं। मैं अंजलि के लिए चॉकलेट लेने बाजार निकल गया हूँ। बाजार में अंजलि के पापा सरकारी गाड़ी से उतरते दिख रहे हैं। लगता है वे सरकारी दौरे से लौट आए हैं। मैंने सोचा। पांडे जी से दुआ सलाम के बाद मैंने सुबह की घटना बताई तो उनका चेहरा उतर गया। पांडे जी, मासूम बेटी पर क्या गुजर रही है आपको मालूम नहीं? सौतेली माँ उसको पसंद नहीं करती, सबको पता है, मगर आप तो उसके पिता हैं। सब कुछ जानने के बाद उनकी आंखें छलक उठी हैं। वे मेरा हाथ पकड़कर बोले, चलिए मेरे साथ। सामने केमिस्ट शॉप के काउंटर पर जाकर जोर से बोले, सैनिटरी नैपकिन देना 4 पैकेट। दुकान वाला मुंह ताक रहा है, कह रहा है थोड़ा धीरे बोलिए। इस पर पांडे जी उस पर बिगड़ गए हैं। क्यों जी, इसमें शर्म कैसी? जैसे दवाइयाँ बेचते हो वैसे ही यह स्त्री की जरूरत की चीज है। उनकी बात सुनकर दुकानदार ने हड़बड़ाते हुए काली पन्नी में पैड लपेटकर दे दिया तो पांडे जी फिर नाराज हो गए। भाई, इसमें ऐसा क्या है जो मुझे छुपा कर दे रहे हो? ये छुपाने की चीज है क्या? सरकारी रुआब वाले अफसर की डांट सुनकर दुकानदार खामोश ही रहा। मैं तब तक बगल की दुकान से अंजलि के लिए चॉकलेट खरीद चुका हूँ। पांडे जी घर की तरफ लौटते हुए बोले, निश्चिंत रहिए, अंजलि का मैं अब ध्यान रखूंगा। मुझे पता नहीं था कि उसे डेट आने लगे हैं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, पांडे जी, बिटिया बड़ी हो रही है, प्रकृति उसे सृजन का हिस्सा बनाने जा रहा है। समझ रहे हैं ना? इसकी पढ़ाई लिखाई और सेहत पर भी ध्यान रखना है आपको। घर पहुंचा तो अंजलि अपने पापा को देखकर खिल उठी। पांडे जी ने उसे गले से लगा लिया। मैंने उसे चॉकलेट देते हुए कहा, बेटा अब कोई दिक्कत ना होगी, पापा रखेंगे ख्याल। घर जाओ, कल से स्कूल जाना और मन लगाकर पढ़ना। अपने फ्लैट की तरफ जाते हुए अंजलि ने मुड़कर मुझे देखा और पलकें झपकाते हुए मानो कहा, थैंक्स अंकल। मेरी आंखें भीग उठी हैं उसके मासूम चेहरे पर खिली मुस्कान देखकर। घड़ी की सुइयां 1 बजा रही हैं। 2 सुइयां के मिलने के बाद 1 का जन्म, यही है समय चक्र का प्रतिफल। इसी तरह स्त्री पुरुष के मिलन के बाद होता है नवसृजन, मगर इसके आधार
मासिक चक्र को है दृष्टि से क्यों देखा जाता है? यह शर्मिंदगी का विषय क्यों है? यह समझ से बाहर है। घर को साफ तो सब रखना चाहते हैं, मगर माहवारी स्वच्छता की जब बात आती है तो समाज से लेकर सरकार तक में सन्नाटा पसर जाता है। खुद स्त्रियां घरों में पुरुषों से बात करने से कतराती हैं। बेटा को तो पता भी नहीं चलता। एक ऐसा विषय जो अभी तक माँ बेटी के बीच सिमटा है। कई बार इस रिश्ते में भी संवादहीनता रहती है, जैसा कि अंजलि के साथ है। ऑफिस के लिए निकल गया हूँ। मेट्रो के लास्ट कोच में बैठते ही मोबाइल घनघना उठा है। कॉल रिसीव करते ही दूसरी तरफ से, मैं गोपाल, मुंबई से। कहाँ हो दोस्त? हाँ, मेरा जवाब, दफ्तर जा रहा हूँ, तुम बताओ? गोपाल, यार पिछले हफ्ते शादी कर ली, सब कुछ इधर ही छुआ, निमंत्रण भेज नहीं सका, सब जल्दबाजी में हुआ, बुरा मत मानना यार। बरोबर, ठीक है, नहीं बुरा मान रहा, पर ये बताओ दुल्हन कैसी मिली? मैंने पूछा। उसने कहा बहुत सुंदर और समझदार, और क्या चाहिए जीवन साथी से। 3 दिन पहले हनीमून के लिए निकला था, अब लौट रहा हूँ मारेथान से। वाह, खुश हो ना दोस्त? मैंने पूछा। गोपाल का जवाब है, हाँ हूँ भी और नहीं भी। मुझे उसकी बात पर आश्चर्य हुआ। हाँ, क्या मतलब? खुश भी हो और नहीं भी? इसकी वजह? मैंने सवाल किया। दोस्तों, कहानी अभी बाकी है। ये लाल रंग है सृजन का कि कहानी को हम अगले भाग में सुनेंगे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आगे भी इस तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट कर अपना बहुमूल्य सुझाव भी ज़रूर दें, और अगर आप भी लिखते हैं तो अपनी कहानी ज़रूर भेजें। रेड नेटवर्क टीम को कहानी पसंद आने पर उसे इसी तरह से चैनल पर सुनाया जाएगा। धन्यवाद।